पैडिंग के बारे में जाने की, पैडिंग क्या होती है और फिर मार्जिन के बारे में। सबसे पहले हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग क्या होती है, इज अ इनर स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड इट इज बॉर्डर। कि मान लो कैसे आपका ये ना, ये जो पैराग्राफ है, रैंडम पैराग्राफ है, ये आपका कंटेंट है, और जो आपको ये यहाँ पे येलो ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, बॉर्डर है। अब कंटेंट और बॉर्डर के स्पेस, बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर पैडिंग क्या है, बिल्कुल जीरो है। जब भी हमारा जो पैराग्राफ है ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड से बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, टॉप साइड से भी कोई स्पेस नहीं है। तो हमें जब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए होता है ना, हम पैडिंग को यूज करते हैं। पैडिंग हमारा क्या काम करता है, स्पेस लाने का। किसके बीच में, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। तो हम स्पेस लाएंगे। तो ये मेरा कोड है सिंपल। मैंने सबसे पहले यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, पैडिंग इज इनर स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड इट इज बॉर्डर। यहाँ पे मैंने मार्जिन को भी डिफाइन किया हुआ है, वो हम बाद में समझेंगे। अब कंटेनर वन लिया, एक डिव लिया हुआ है कंटेनर वन नाम का, और एक सेकंड डिव लिया मैंने कंटेनर टू, जो मेरा मेन टैग के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल मार्जिन पैडिंग को जीरो किया हुआ है, और ये जीरो इसलिए क्या हुआ है कि जो डिफ़ॉल्ट हमारा ब्राउज़र हमें मार्जिन पैडिंग देता है वो जीरो हो जाए यूनिवर्सल सिलेक्टर से, और जब हम अपनी खुद की डिफाइन करें तो हमारी वाली अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब H1 में ना तो सिंपल है, मेन टैग को मैंने फ्लेक्स दिया हुआ है, और कंटेनर वन को मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, हाइट और विड्थ दी हुई है, बॉर्डर मैंने 10 पिक्सल दिया हुआ है, कंटेनर टू को मैंने ग्रीन कलर का, और विड्थ और हाइट मैंने सेम दी है। तो मेरा कुछ ऐसा हुआ, अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पर आपको पैडिंग सिखाऊंगा कि पैडिंग क्या होती है। तो हम अपनी स्टाइल्स डॉट सी एस एस में आ गए। अब मैं पैडिंग लिखने का सिंटेक्स आपको बताता हूँ, सिंपल यही है। अब मान लो मैंने लिख दी 50 पिक्सल। तो अभी आप पहले देखना, सेव करने से पहले ऐसा है, जैसे मैं इस कंट्रोल प्लस एस से सेव करूँगा तो क्या आएगा, अब टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से क्या आ गया, स्पेस आ गया 50-50 पिक्सल। आप इसे चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपना चेक करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने चारों तरफ, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कितना लिया आपने, 50 पिक्सल आपने पैडिंग लिया। और जब हमने इसको नहीं लिया था, जब हमने पैडिंग को अप्लाई नहीं किया था, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो मेरा जो पैराग्राफ था वो बिल्कुल सेटअप का, मतलब बिल्कुल उससे अटैच था। और जैसे मैंने पैडिंग थी तो मेरी पैडिंग अप्लाई हो गई। अब मैं, एक तरीका हो गया ये कि आप चारों के लिए एक साथ डिफाइन करोगे, मुझे चारों तरफ 50 पिक्सल चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ चाहिए और एक तरफ हमें नहीं चाहिए। अब मैं पैडिंग टॉप दूंगा 50 पिक्सल। आप कितने भी दे सकते हैं, आप 20 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, 60 भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं है 50 पिक्सल। कंट्रोल प्लस एस किया तो क्या हुआ कि टॉप से तो 60 पिक्सल आ गया, लेकिन लेफ्ट से 0 पिक्सल है। और यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि भाई आपने टॉप में तो 60 पिक्सल दिया है, लेकिन लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में आपने बिल्कुल 0 पिक्सल दिया हुआ है। अब मैं पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा 50 पिक्सल। एक सेकंड, ऐसे नहीं, तो मेरी लेफ्ट साइड से भी आ गई। अब भाई मेरे को राइट में अच्छा नहीं लग रहा, राइट में 50 पिक्सल दूंगा मैं राइट में 50 पिक्सल दूंगा। अब मैंने टॉप पे 60, लेफ्ट में 50, बॉटम में 0 और राइट में
50 पिक्सल की आपकी पैडिंग। एक ये मेथड हो गया कि एक साथ डिफाइन करने वाला, एक अलग अलग करके आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे आप बॉटम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल का गैप आ गया यहाँ पे आपको, ठीक है। अब क्या होगा, एक चीज मैं आपको शॉर्ट हैंड बताऊं मेथड इसका। हमने पैडिंग लिखा 50 पिक्सल और 40 पिक्सल, इनको डिफाइन करें तो क्या हुआ, ये मेथड किसके लिए, टॉप पे हमारा 50 आ गया और बॉटम में 50 हो गया, लेफ्ट एंड राइट साइड 40 हो गया। ये हमारा शॉर्ट हैंड मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा, शॉर्ट हैंड मेथड। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको कंटेनर 2 में दिखा देता हूँ। सबके लिए अलग डिफाइन कर रहा हूँ मैं एक साथ ही, आप ऐसे ना करके शॉर्ट हैंड मेथड में। क्या हुआ, सबके लिए, टॉप के लिए 50, राइट के लिए 20, बॉटम में 30 और लेफ्ट से 10 आ गया। तो ये हमारी होती है पैडिंग का कंसेप्ट। अब हम जानेंगे मार्जिन। मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन इज अ स्पेस outside of an element. It creates distance between the elements and other elements around it. हम मेरी बात को ध्यान से समझो। जो पैडिंग है ना, वो अंदर वाले स्पेस, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस को मेंटेन करती है। और जो मार्जिन है वो एलिमेंट्स के बीच में, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कंटेनर 1 जो रेड कलर का है और जो कंटेनर 2 है ग्रीन कलर का, वो एक दोनों से अटैच है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। और मेरे को इनके बीच में स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस कैसे आएगा, वो स्पेस आपका आएगा मार्जिन के हेल्प से। जैसे मैं यहाँ पर आया, ठीक है, और मैं यहाँ पर मार्जिन लिख देता हूँ 50 पिक्सल। तो क्या हुआ, हमारा टॉप से भी, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी और बॉटम से भी 50-50 पिक्सल का मार्जिन आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, 50-50 पिक्सल आप यहाँ पर देख सकते हो। चारों तरफ हमने 50-50 पिक्सल का मार्जिन दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन, ये तो मेथड हो गया। अब जैसे हम पैडिंग में डिफाइन करते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप के लिए, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट के लिए, मार्जिन फ्रॉम राइट के लिए, हम वैसे पैडिंग में भी कर सकते हैं और वैसे ही हम मार्जिन में भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, तुमने मार्जिन लिया लेफ्ट राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से अटैच आता, 50 पिक्सल और कंट्रोल। तो क्या हुआ, अब टॉप पे देखो, यहाँ पे एचआर लाइन से बिल्कुल जो हमारी लाइन आ रही है ना यहाँ पे एचआर टैग से, वो बिल्कुल उस पे टॉप पे चला गया और कोई स्पेस नहीं आया। पैडिंग यहाँ से बिल्कुल भी, पैडिंग की वजह से यहाँ पर स्पेस आ चुका है। अब जैसे मैंने जब सबके लिए दिया था, तो मेरा क्या था, यहाँ भी स्पेस आ रहा था, यहाँ भी स्पेस, टॉप पे भी स्पेस आ रहा था, राइट में भी स्पेस था, बॉटम में भी स्पेस था। लेकिन जब मैं जैसे ही राइट के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ राइट में आ रहा है। अब मान लो मैं लेफ्ट में करता हूँ, तो मेरा ओनली लेफ्ट में आएगा। बहुत आसान है ये, ठीक है। और जैसे मैं मार्जिन कर देता हूँ ओनली मार्जिन 50, ये 50 आपका टॉप में बॉटम में
और 20-20 पिक्सल आपका लेफ्ट राइट। तो ये क्या होगा, 50-50 आपका किस में आ गया, टॉप और बॉटम में, और 20-20 आपका आ गया लेफ्ट राइट में। ठीक है, अब मैं चारों के लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ एक ही लाइन में। मार्जिन मैंने कर दिया 20 पिक्सल, टॉप से मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 पिक्सल। ठीक है, और राइट से 50 पिक्सल, बॉटम से मुझे 0, और लेफ्ट साइड से भी 10 पिक्सल। क्या होगा, 10, 50 ये वहाँ से, राइट से 0 नीचे से, बॉटम से, और हमारा लेफ्ट से 10 पिक्सल आ गया। ये होता है मार्जिन और पैडिंग का। याद रखिए, जो इनर स्पेस को कंट्रोल करता है कंटेंट